दोस्तों, इस्लामाबाद में सीज फायर को लेकर बातचीत शुरू होने से पहले ही गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। जेडी वैंस का बयान सामने आ गया है और वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ हो रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, अभी तक पीस टॉक शुरू भी नहीं हुआ है, बातचीत होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये लग रहा है कि पूरा माहौल बिगड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे टेबल पे जाके इस्लामाबाद में बैठ के मार करेंगे, एक दूसरे को पटक पटक के मारेंगे और पानी की बोतल और गिलास एक दूसरे खोपड़ी पर फोड़ देंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका से निकलते निकलते अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस क्या बोल के गए हैं, वो जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये शांति वार्ता करने जा रहे हैं, समझौता करने जा रहे हैं, मित्रता का हाथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं, या माहौल को और गर्म करने जा रहे हैं। जो मैदान में नहीं कर पाए, गोला बारूद से नहीं कर पाए, वहां आमने सामने बैठ के एक दूसरे को थपड़ियाएंगे क्या वहां बैठ के? ये देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है और यहां पर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से है। जब जेडी वेंस जो है जा रहे थे अमेरिका से, अपने जहाज पर चढ़ने वाले थे, ये जहाज है और ये जेडी वेंस हैं, इनसे पूछा गया कि भैया आप वहां जा रहे हैं, क्या कहेंगे, कुछ कह दीजिए, कुछ मीडिया को मसाला दे दीजिए। तो ये कहते हैं कि ईरान ने खेल करने की कोशिश की तो हम नरमी नहीं दिखाएंगे। ये यहाँ पर लिखते हैं कि ईरान ने खेल करने की कोशिश की तो हम नरमी नहीं दिखाएंगे। और बिल्कुल क्लियर कट इस पूरे उसमें कहा है। क्या कहा, पढ़ के बताता हूँ। पाकिस्तान रवाना होते वक्त वेंस ने कहा, अगर ईरान ईमानदारी से बातचीत करता है तो अमेरिका भी खुले मन से आगे बढ़ने को तैयार है। वेंस ने कहा, अगर ईरान गुड फेथ में बात करना चाहता है, यहां देखिए गुड फेथ, अगर ईरान गुड फेथ में बातचीत करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं, लेकिन वो अगर हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश करेगा तो हमारी टीम बिल्कुल भी नरम रवैया नहीं अपनाएगी। मतलब नरम रवैया नहीं अपनाएगी का मतलब क्या है? बातचीत की टेबल पर जब आप जाते हैं, पहली बात तो आप बातचीत के कोरम को पूरा नहीं कर रहे हैं। कैसे? आपने कहा कि लेबनान के ऊपर भी हमला रुकेगा। आपने, मतलब जो मंझवानी है इस मामले का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि लेबनान पर भी, लेकिन इजराइल माना नहीं। इजराइल नहीं माना, इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है। ठीक, चलो, इजराइल अमेरिका के कहने में नहीं है। अगर अमेरिका ये कह रहा है तो सदी का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है और ईरान के साथ बहुत बड़ी जालसाजी कर रहा है, भीतर भीतर कोई गेम कर रहा है और वो गेम आगे आने वाले समय में मालूम चलेगा। ये वार्ता सफल होने वाली नहीं है। इन लोगों के बयानों को देखते हुए अभी से ये बात मालूम चल गई है। वो कह रहे हैं कि अगर वो गर्म होंगे तो फिर हम भी नरम रहने वाले नहीं हैं। और इन्होंने आगे क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने हमको विशेष तौर पर गाइडलाइन जो है वो जारी करके दी है। देखिए यहाँ आगे लिखते हैं ये कि हमको विशेष तौर पर गाइडलाइन तय कर दी है और उन्होंने कहा है उसी गाइडलाइन में, उसी दिशा निर्देशों के आधार पर बात आगे बढ़ेगी। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं। इन लोगों को ये यकीन नहीं है कि हाँ हम जा रहे। भाई, कमांड तो तुम्हारे हाथ में है, पूरी सब कुछ तुम्हारे हाथ में। मारने तुम आए थे, लौंडे, माफ करिएगा, मतलब सेना तुम लेकर आए थे मारने के लिए, और सब कुछ तो तुम करने आए थे, चढ़ाई करने तुम आए थे, तो कमांड भी तुम्हारे ही हाथ में है भाई। मैं बहुत आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो कमांड भी तुम्हारे ही हाथ में है कि भैया अब हम आपके ऊपर हमला करने। ईरान क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है कि हमारे ऊपर हमला मत करना, तो आपको यही मानना है कि भैया हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ईरान कह रहा हम होर्मुज पर टोल लेंगे, तो आपको यही कहना है हाँ होर्मुज पर टोल लेना। होर्मुज तो तुम्हारे ही देश के नीचे, हम तो हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं, हम वहाँ टोल लगा के क्या करेंगे? वो कहता हम यूरेनियम संवर्धन करेंगे, बिजली बत्ती जो बनाना है हम बनाएंगे, तुम रोकोगे टोकोगे नहीं। तो तुमको यही कहना है तो हाँ बिजली बनाओ, परमाणु मत बनाना, नहीं तो फिर मारेंगे। तो ईरान ये बात कह रहा, परमाणु नहीं बनाएंगे, हम बिजली बना रहे हैं यूरेनियम से, तो बिजली हमको बनाने दो। ये कह रहे हैं नहीं, कतरा कतरा यूरेनियम हम आपके यहाँ से निकाल ले जाएंगे, चुरा ले जाएंगे। तो आपको तो यही मानना है ना कि भाई बम मत बनाना। वो कहता बम नहीं बनाएंगे, है ना। वो कहता हमारे यहाँ आक्रमण मत करना। अब जो तुम वहाँ नाश पीटे हो, मतलब जो बिल्डिंग सब बम मारे हो बच्चों के स्कूल पे और सब यूनिवर्सिटीज़ पर, पुलों पर और हर जगह, तो ईरान कह रहा भरपाई करना। लेकिन ईरान तुमसे ये भी नहीं कह रहा कि लाओ हमको डॉलर में पैसा दो। ईरान कह रहा भरपाई चाहिए, लेकिन ऐसे चाहिए कि हम होर्मुज पर टोल लगाएंगे, जहाज़
जहाज़ों से किराया टोल लेंगे और एक जहाज़ से 18-19 लाख रुपया लेंगे, उससे हम जो बिगड़ा है सब अपना बनवाएंगे धीरे धीरे करके। तो अब ये जो है उस पर भी मानने के लिए तैयार नहीं। अभी जो रिपोर्ट आ रही है मानने के लिए तैयार नहीं, ये मानने के लिए तैयार नहीं कि आप यूरेनियम संवर्धन कर सकते हैं, इन पर ये तैयार नहीं। ये कह रहे हैं होर्मुज के ऊपर हम दोनों भाई मिलकर धंधा करेंगे। ट्रंप का कहना है कि हम भी टोल लगाएंगे, तुम भी टोल लगाना, एक पर्ची हम काटेंगे, एक पर्ची तुम काटना, एक 18 लाख हम धरेंगे, एक 18 लाख तुम रखना। ये होर्मुज के ऊपर इनका प्रस्ताव है। कुल मिलाकर ईरान कहता है हमारे 10 प्रस्ताव हैं, अमेरिका ने मान लिए। अमेरिका के जीडी वेंस कहते हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं माने गए हैं, उनकी बात हमने अपने पास रखी है, हमारी बात 15 प्रस्तावों की है जो हमने उनको दे दी है। अब इस पर बात होगी कौन किसके क्या मानता है। तो मानने से पहले, बतलाने से पहले भाषा आप देखिए कितनी गर्मा गर्मी की है, और ये सिर्फ एक तरफ की नहीं है, ऐसी भाषा दोनों तरफ की है। और मेज पर बैठने से पहले ट्रंप ने क्या कहा वो आप सुनकर और हैरान हो जाएंगे कि ट्रंप ने जब कोई कहीं समझौते के लिए जाता है तो ललकारते हुए नहीं जाता है। समझौते का पहला रूल यही होता है। यहाँ पर मेहर न्यूज़ एजेंसी के हवाले से यहाँ पर जो है तारीख जो है रवांची, हाँ तख्त रवांची हैं, हाँ फॉरेन के जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके, हाँ वो इस बात को कहते हैं, तख्त रवांची कहते हैं कि ईरान ने 10 सूत्री प्रस्ताव को वार्ता के आधार के रूप में स्वीकार कर लिया है। ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को वार्ता के तौर पर स्वीकार कर लिया है। ईरान कूटनीति और संवाद का समर्थन करता है, लेकिन गलत सूचनाओं पर आधारित वार्ता या किसी भी ऐसी प्रक्रिया को अस्वीकार करता है जो पुनः आक्रामकता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ईरान ऐसा युद्ध विराम नहीं चाहता है जो किसी हमलावर को दोबारा हथियार बंद होने और फिर से हमला करने की अनुमति दे। हम इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी समझौते में शत्रुता की पुनरावृत्ति को रोकने की गारंटी शामिल होनी चाहिए। तो ये इस बात को कह रहे हैं, हथियार बंद होने और दोबारा हमला करने की जो ये प्रवृत्ति है, अगर इनकी है ऐसी, तो ये समझौता हो नहीं सकता है। और जो दिखाई ये दे रहा है ओवरऑल कि अमेरिका को चाहिए खुला हुआ होर्मुज, दैट्स इट, ओनली इतना, इससे ज़्यादा अमेरिका को कुछ नहीं चाहिए। अमेरिका का गला इसलिए सूखा हुआ है क्योंकि ट्रंप बने राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप जो है दुनिया में नोबल फोबल वाला ये सब कर रहे थे, और आते ही होर्मुज बंद हो गया, पूरी दुनिया इनके ऊपर गुस्सा हो गई। अब कितना भी तुर्रम खां हो आप, लेकिन जब पूरी दुनिया के 200 देश मिल करके बार बार आपको वही कहते हैं कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें गए थे हमला करने, बंद करवा दियो होर्मुज, खुलवाओ। दूसरा आता है वो भी कहता है बंद करवा दियो, तुम ही बंद करो खुलवाओ, तुम ही बंद करो खुलवाओ। फिर ये बुलाते हैं कि नहीं सब आओ, सब लोग मिलकर मारते हैं, आक्रमण करते हैं, फिर खोल लेंगे। तो सब कहते हैं हम क्यों है, बंद तो तुम ही कराओ, पहले तो खुला था, तुम ही खुलवाओ। तो ट्रंप के ऊपर मानसिक दबाव था, बहुत भयंकर दबाव, बस होर्मुज का है, और कुछ नहीं है कि और किसी और दबाव में है, कि ईरान की मिसाइलों के दबाव में अमेरिका है कि बहुत मिसाइल मार रहा है तो दबाव में है। कोई फर्क अमेरिका को नहीं पड़ता इजराइल में कितनी मिसाइल गिर रही ईरान की, कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग। बस सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का जो पेच है वो यहाँ फंसा। एक बात और कि जो ये कह रहा है कि अमेरिका की हमारे मानने से नहीं मान रहा है इजराइल, आज ट्रंप ने कहा कि भाई लेबनान पर हमला कम करो ताकि वार्ता हमारी हो सके, कम करो, बार बार कम कर रहा है, लेकिन कम नहीं कर रहा इजराइल। इतना बड़ा इजराइल जो है छुट्टा साड़ हो गया है कि वो कम ही नहीं कर रहा। अमेरिका कह रहा कि भैया माफ़ कर दो, मत मारो, लेकिन नहीं मान। दरअसल इन लोगों की अंदर की मिली भगत है। क्या है कि ट्रंप के एक हैं दामाद साहब, ये जेरेड कुशनर सीनियर एडवाइजर हैं, ये भी आ रहे हैं इसमें। ये आप ये कहेंगे कि भरत जी इजराइल तो इससे गायब है, इजराइल नहीं आ रहा है यहाँ पर। इजराइल का चेहरा ये हैं भाई साहब, ट्रंप के दामाद हैं ये भैया, और ये यहूदी हैं, वही यहूदी जो इजरायली हैं, ये वही हैं। तो कोई ये कहे कि इजराइल नहीं आ रहा है, तो जो वर्ल्ड की खबरों को अच्छी तरीके से जांच परख रहे हैं उनको ये मालूम है कि इजराइल का मुखौटा किसके ऊपर लगा है, कौन आ रहा है। ठीक, तो जब दामाद साहब यहूदी हैं, वो मित्र साहब वो भी यहूदी हैं,
नेतन्याहू फ्रेंड भी हैं अमेरिका के। अमेरिकी हथियारों पर जो है इनका देश चल रहा है। अमेरिका में अमेरिका का जो हथियारों का लगभग जो जहाँ पर रखते हैं ये लोग, उसको क्या बोलते हैं, हथियार जहाँ रखते हैं, वेयर हाउस इजराइल में बने हुए हैं अमेरिका के। अमेरिका और इजराइल की संधि है आपस में कि अगर हम आपके यहाँ वेयर हाउस बना रहे हैं, हम आपके यहाँ अपने हथियार रखेंगे, यहाँ से हम यूक्रेन ले जाएंगे, यहाँ से हम सऊदी को देंगे, इधर उधर, मतलब एक दुकान आउटलेट हमने खोल दी है आपके यहाँ हथियारों की, तो यहाँ से हम हथियार ट्रांसफ़र करेंगे। जितना यूक्रेन हथियार गया है सब इजराइल के वेयर हाउस से गया है जो अमेरिका का है। तो अब इनके साथ संधि ये है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करता है इजराइलियों के ऊपर, तो तुम अमेरिकी वेयर हाउस से हथियार निकाल करके चला सकते हो, ठीक, ताकि वो वेयर हाउस पर भी हमला ना हो, उसको भी बचाया जा सके और तुम्हारा दुश्मन को तुम मारते रहो। अमेरिका तो इनका प्यांदा है और प्यांदा इजराइल मान नहीं रहा अमेरिका के कहने से। वो भी तब जब दामाद भी आपका यहूदी है, वो भी तब जब आपकी बिटिया ब्याही है वहाँ, तब भी नहीं मान रहा है इजराइल। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने की दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की बात है कि भाई हमको हमारी मान नहीं रहा, सुनने दल का इनका प्लान दूसरा है। और उसी प्लान पर यहाँ ईरान जो है नज़र डालता हुआ ये बता रहा है कि अगर आगे कोई आपकी दोबारा हमला करने की या दोबारा हथियार बंद होने की कोशिश है तो हमारी नज़र वहाँ भी है, हम उसको भी नज़र नाकाम करेंगे। अभी 57 मिनट पहले जब हम इससे बात कर रहे हैं, ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और ये इनके ट्रुथ पर हुआ है। ट्वीट से लोग ये ना समझे कि ट्विटर पे किया है, इनका एक अपना है, वो अपनी वेबसाइट बनाए हैं, वहीं ट्वीट करते हैं। तो इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रीसेट। रीसेट का क्या मतलब है? पूरी दुनिया इस पर कोई अभी तक इसको जो है डिकोड नहीं कर पाया कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रीसेट का मतलब क्या है। क्या ये रीसेट वही शब्द है जो इन्होंने कहा था कि हम पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे, सिविलाइजेशन ही हटा देंगे? तो पावरफुल रीसेट क्या होने जा रहा है? क्या ईरान को यहाँ पर बहस में उलझा कर, ईरान को बातचीत के टेबल पर सजाकर आप पीछे पीछे कुछ और करना चाह रहे हैं, कुछ और तैयारी में आप लगे हैं? रीसेट का क्या मतलब है? इसका अर्थ अभी लोगों को समझ में नहीं आया कि कहाँ पर रीसेट करने जा रहे हैं। पावरफुल रीसेट क्या करने जा रहे हैं? वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल रीसेट। चलिए, ये भी लोग एक धमकी के तौर पर ले रहे हैं कि इतना पावरफुल रीसेट, ये क्या ट्रम्प क्या कह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। एक चीज़ और है कि क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आई, यहाँ पर कहा गया कि जब ये बातचीत की टेबल पर बैठेंगे इस्लामाबाद में ईरान के लोग और अमेरिका के लोग, तब क्योंकि अमेरिका के 6 सिटीजन्स को ईरान ने बंदी बना रखा है, कैद कर रखा है, उन सिटीजन्स को भी छोड़ने की बात करेंगे। तो ये तो बड़ी छोटी बात हो गई, सिटीजन्स को अगर आप छुड़ाने की बात कर रहे हैं तो छोड़ भी सकते हैं ईरानी, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। अब ये सामने आता है कि अमेरिका की तरफ से है कौन कौन। ईरान ने कहा कि हम ट्रंप से कोई बातचीत नहीं करेंगे। ट्रंप हमारे खामनई को अयातुल्ला नहीं मान रहे हैं, मुज्तबा को, हम इनको अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं मान रहे हैं। तो अमेरिका से जेडी वेंस को भेजा है ट्रंप ने, स्टीव विटकॉफ को भेजा है स्पेशल प्रतिनिधि, जेरेड कुशनर को भेजा है, इनको तो आप जान ही गए, अभी बताए दामाद भाई साहब हैं ये ट्रंप के, और सीनियर एडवाइजर भी हैं ये। और ब्रैड, क्योंकि जब ट्रंप बने राष्ट्रपति तो अपने आसपास के लोगों को अपने आसपास ही रखा है। और ब्रैड कपूर हैं, ये सैन्य अधिकारी हैं, तो हाँ ब्रैड कूपर, तो ये सैन्य अधिकारी हैं, ये भी जा रहे हैं वहाँ, अभी निकले हैं, ये जहाज से निकले, पहुँच ही जाएंगे, तो उसको क्या ही बताना। ईरान की तरफ से जो है अभी तक कौन कौन जा रहा है कुछ सामने नहीं आया है। पाकिस्तान की तरफ से कौन बैठेगा? शहबाज शरीफ बैठेंगे, प्रधानमंत्री हैं। आसिम मुनीर बैठेंगे, सेना प्रमुख हैं। इशाक डार बैठेंगे, विदेश मंत्री हैं। और आसिम मलिक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये बैठेंगे। तो ये सब मिलकर जो है शांति समझौता कराएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि शांति समझौता हो पाएगा। अंधों के हाथ बटेर लग जाएगी, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब तो मार कटौंझा वाले हैं, ये सब तो मार कुटाई करने वाले लोग हैं, सब हेठी बुद्धि के हैं, इनको कुछ समझ में तो आता नहीं है कि कहाँ मार करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ, इनको सिर्फ धंधा दिखाई देता है। और आप क्या समझती हैं कि ये जितने लोग भी ट्रंप की तरफ से ये करने के लिए आए हैं, ये सब धंधे की दृष्टि से आए हैं और सबको अपना अपना यहाँ
धंधा दिखाई देगा कि ईरान से क्या फ़ायदा हो सकता है। अब अगर हिजबुल्ला को मारकर या लेबनान के भीतर ज़्यादा दूर तक कवर करके इजराइल ने अपना काम पूरा कर लिया होगा, क्योंकि 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है बम बरसाते हुए लेबनान के ऊपर, और 3 दिन में अगर अच्छी खासी दक्षिणी लेबनान से बेरूत पर बम बरसा रहे हैं, तो बेरूत पर महिमा जी बम बरसाने का मतलब क्या है कि बेरूत आपका ये है, ये पीला वाला ये लेबनान है, और लेबनान में इनकी राजधानी बेरूत यहाँ कहीं पर आकर के पड़ती है, इस जगह इस पॉइंट पर आकर के पड़ती है बेरूत। तो अगर आप यहाँ बम बरसा रहे हैं, इसका मतलब दक्षिणी लेबनान लगभग आपने, क्योंकि ये जो आबादी है ये शहरी आबादी यहाँ लेबनान की नहीं है। ये जो इलाका है ये पूरा इलाका जो है पहाड़ी इलाका है। ये ऊपर का जो लेबनान इलाका है ये वाला, ये सब पहाड़ी इलाका है। जब आगे बढ़ेंगे आप, ये यहाँ से लेबनान शुरू होता है, ये सब पहाड़ी इलाका है। यहाँ बड़े बड़े से पहाड़ हैं, खेत हैं, पहाड़ हैं, खेत हैं, पहाड़ हैं, जैसे ये है। इस पहाड़ी पे अगर हम चलें तो आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, हम आपको दिखा देते हैं, पढ़े लिखे को फरसी क्या, हाथ कंगन को अरसी क्या। ये देखिए, ये है पहाड़, ये सब बड़े बड़े से यहाँ पे पहाड़ हैं, वैलीज़ हैं। तो यहाँ गांव है, यहाँ कोई शहरी इलाका नहीं है। तो ये पूरा इलाका जो है ये गांव का इलाका है। ये सब मारते मुड़ते ये बेरूत तक पहुँच चुके हैं। बेरूत ये रहा, इजराइल ये रहा है ना, बेरूत ये रहा, और यहाँ से इस जगह से शुरू होता है आपका लेबनान, और यहाँ आप बम मार रहे हैं। तो यहाँ तक का एरिया ये बहुत मुमकिन है कि अब तक इस एरिया पे इजराइल, हालांकि टैंक भेजे हैं ज़मीन से, और ज़मीन से टैंक भेजने का मतलब यही है कि जितने एरिया पे आप जा सकते हो, झंडा गाड़ सकते हो, उतने एरिया पे आओ और झंडा गाड़ते चले जाओ, ताकि जब ज़मीन छीनने का मौका है तो वहीं से अपनी सरहद बना लें। जब हो कि सीज फायर हो गया भाई साहब, तो वहीं झंडा गाड़ दो, बैठ जाओ, बोलो कि सीज फायर जो जहां था जैसे था यथास्थिति बनी रहेगी, वहां पे बैठ जाओ आधा कब्जा के उसका लेबनान। अब वो लड़ता रहेगा आपसे सालों, फिर आप बम मारते रहोगे। इजराइल की तो यही नीति रही है, शुरू से यही नीति रही है, और यही समझाया भी। बहुत लोग कहते हैं ट्रंप क्यों आक्रमण किया, ट्रंप क्यों यहाँ पर आया, ट्रंप कोई अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई सही जवाब नहीं देते हैं। जब से शुरू से पूछा गया कि ट्रंप क्यों ईरान के ऊपर आक्रमण करने गए, इनके अपने पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा, तो ट्रंप ने हर दफ़ा अलग अलग जवाब दिया। कभी कहा वेंस ने कहा था मुझसे, कभी कहा कि मुझसे हेक्सेथ ने कहा था, कभी कहा कि हाँ मैंने कर दिया, वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा था, कभी कहा लोकतंत्र बहाली के लिए कर दिया, कभी हर दफ़ा, एक दफ़ा तो पूछा गया क्यों, बोला पैसा कमाना चाहता हूँ इसलिए कर दिया। कभी कहा कि क्यों कर दिया, बोले कि वो खार्ग आइलैंड मुझे बड़ा प्यारा था इसलिए कर दिया। हर बार अलग अलग उलझ। मेन जवाब क्या है? मेन जवाब ये है कि इनके अधिकारियों के हवाले से जवाब ये है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को समझाया कि देखो भाई साहब, ट्रंप इससे पहले वो ओबामा ये नेतन्याहू सबको दे चुका, बाइडन सबको दे चुका कि देखो, सबको ये गुट्टी पिला चुका कि देखो भाई साहब, हम 48 में देखो थोड़े दिन लड़े थे, तब तो हमारे पास ज़्यादा था नहीं असलहा बारूद, अपनी हैसियत के हिसाब से सन 48 के हिसाब से उतना ही था हमारे पास। तो हमने जो है कहाँ मारा, हमने जो है इधर मारा, ये इजिप्टवा के ऊपर ये, और इनका ये छीन लिया इधर से। देखो 48 में हमने इनका छीन लिया था ये। वो तो बहुत कहे उसके बाद कि यहाँ से सुएज नहर जाती है और हमारा धंधा चलता है इसी सुएज नहर के ऊपर, फलाना ढिमकाना, तब जाकर जो है हम छोड़े इनको, वरना हम छोड़ते नहीं। ये इस बात को कहे कि देखो कुछ ही दिन में इनको पीट लिया था, यहाँ जॉर्डन का कुछ हिस्सा हमने तो कुछ ही दिन में पीट लिया था। ट्रम्प बोला अच्छा ओके, कुछ ही दिन में पीट लिया था, हाँ। नेतन्याहू बोला हाँ कुछ ही दिन में। फिर बोला अरे अभी रुको और है आगे। फिर बोले कि हम दोबारा हमला मारे 67-68 के आसपास। जब दोबारा हमला हम मारे तो जॉर्डन को पीट लिया, सीरिया को पीट लिया, आसपास किनारे किनारे का हम यहाँ से छीन लिए, यहाँ से छीन लिए, हम छीनने में नंबर 1 है। और गाजा पाजा तो फिलिस्तीनियों को तो 48 में मार के 8 लाख फिलिस्तीनियों को भगा दिए थे, तो वो वेस्ट बैंक में जाके रह लिए, और फिर ये पूरा लाल वाले इलाके पर हम कब्जा कर लिए। इधर आइए, ये हम पूरा लाल वाले इलाके पर कब्जा कर लिए, पूरा फिलिस्तीन था। जब हम एक घर बनाए थे तब मार मार के सबको हमको भगा के ये सफ़ेद वाले में सबको कर दिए हैं। तो फिर उसके बाद हम यहाँ मारे, मिस्र में मारे, इतना छीन लिए थे। फिर वो तो कहो बाद में हमको देना पड़ गया अमेरिका सबके दबाव में। ट्रंप तुम नहीं थे राष्ट्रपति, कोई और आदमी था उस समय, तो उनके दबाव में। अब तो तुम अपने घर के हो, तुम्हारा लड़का हमारा दामाद भी है यहाँ का,
तो बोले कि फिर सीरिया भी हम छीन चुके थे, ये भी छीन चुके थे, लेबनान भी, दक्षिण लेबनान एक बार हम छीन चुके थे 2002 में, हम दे दिए थे वापस, सब दबाव मारे हमारे ऊपर कि दे दो, तो हम फिर दे दिए थे। तो ये बड़ा आसान है यहाँ हम अकेले मार पीट के इन सबको भगा देते हैं, तुम साथ में आ जाओगे तो मौज ही आ जाएगी। ट्रम्प ने कहा ओ यस मौज आ जाएगी, कैसे? बोले हाँ ईरान में तेल के कुएं हैं, तुम इधर से घुसना यहाँ से, यहाँ हॉर्मुज पे कब्जा कर लेना, तेल वेल कब्जा कर लेना, रिजीम मिल के बदल दिया जाएगा इसकी, और यहाँ अपना राजा बिठा दिया जाएगा और काम चौवन हो जाएगा हमारा तुम्हारा। तो ही ट्रंप ने कहा कि अच्छा तुम अकेले 3-3 4-4 बार गुरु इन सबको पीट पीट के भगाए हो, तो हम दुई ठो आ जाएंगे, दुई लोग आ जाएंगे, तब तो मजा ही आ जाएगा, आनंद बहुत ही हो जाएगा मामला। तो ओके कर दिखाते हैं। अब ये आ गए ट्रंप कर दिखाने आ गए। वो इजराइल बताया ही नहीं था कि जो है ईरान जॉर्डन नहीं है, ईरान सीरिया नहीं है, ईरान मिस्र नहीं है, ईरान लेबनान नहीं है, बताया ही नहीं था कि ईरान है क्या। बताए थे हाँ ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, ये सब मुसलमान है, सबको जो है मारेंगे भागेंगे, ये सब करेंगे क्या? जब दो लोग दो तरफ से मारेंगे क्या करें? लेकिन ईरान ने इनको छठीक दूध याद दिला दिया, हॉर्मुज। ईरान इतना, मतलब वीडियो लंबा हो रहा है, क्या ही कहूँ। ईरान ने इतनी बुद्धिमत्ता से लड़ा है, अब इसमें क्या होगा ये इस्लामाबाद में इनका मैं नहीं जानता, लेकिन ईरान इतनी बुद्धिमत्ता से लड़ा है। सोशल मीडिया पर तो जिनका सोशल मीडिया, जिनका सब कुछ गूगल फूगल, उन्हीं की बैंड बजा डाली। सोशल मीडिया पर तो छा गया ईरान, छाया रहा भयंकर तरीके से। भारत से बहुत सपोर्ट मिला ईरान को, ये भी है। बहुत लोग कहते हैं कि जब इनके रिश्ते जो हैं अच्छे नहीं थे, जब बम मारा गया भारत के पास में या यहाँ हिंद महासागर में, तब ईरान और ऐसा वैसा, जब भारत के रिश्ते इजराइल से ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे, तो फिर क्यों ईरान साथ दे? उसके पीछे कारण है, जानते हैं क्या कारण है? सरकार से ज़्यादा बड़ा कारण है, और वो कारण ये है कि ईरान का सपोर्ट करने वाला मुल्क दुनिया में बहुत बड़ा है भारत, बहुत बड़ा मुल्क है भारत जो ईरान का सपोर्ट करता है। ईरान की जनता, यहाँ की जनता ईरान का सपोर्ट करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि भारत की पॉलिसी अभी कुछ सालों पहले तक ईरान के ही फेवर में थी, और भारत की पॉलिसी अभी भी ईरान के फेवर में है। पॉलिटिकल इश्यूज़ को अगर हटा दें तो बाकी भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों वाली पॉलिसी है आज भी। और इसीलिए ईरान यहाँ की जनता के इमोशंस को और यहाँ की सरकार, नॉट पार्टी, सरकार के इमोशंस को अभी भी देखती है, और इसीलिए ईरान हमसे टोल नहीं लेता। आज भी इस समय भी ईरान भारत के जहाज़ छोड़ता है, आज भी हमारे 2 जहाज़ अभी कुछ दिन पहले निकले हैं, 1-2 दिन पहले वहाँ से निकले, 3 दिन पहले निकले हैं, 8 तारीख को ही निकले, जिस दिन युद्ध विराम की घोषणा हुई, वहाँ से निकले हैं आज भी। तो यहाँ पर ट्रंप को फंसा दिया इन लोगों ने। अब ट्रंप भाग निकलना चाहता है, ट्रंप भाग निकलने के लिए अपना संधिबंदी कर रहा है, लेकिन जब ट्रंप फंस गया है तो अब नेतन्याहू ये चाह रहा है कि बहती गंगा में हाथ धो ही लिया जाए। जब मार हो ही गई है, लड़ाई हो ही गई है, तो फिर थोड़ा बहुत ये लेबनान छीन ही लिया जाए ऊपर का। अभी युद्ध विराम होगा तब कह देंगे कि भाई जहाँ तक जो था वहाँ तक वो बना रहेगा। तो ये मसला है, और इन लोगों की वार्ता सफल हो जाएगी, गारंटी देता हूँ नहीं होगी, गारंटी देता हूँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जानती हैं? 1948 से नहीं सफल हो पाई। ये यहूदी जब यूरोप में हुआ करते थे तो यूरोप वाले परेशान रहा करते थे, इन लोगों को पीट पीट करके इधर भगाए। आज जब यहाँ आ गए तो यहाँ वाले परेशान हैं। जब तक ये रहेंगे बगल में कोई वार्ता सफल नहीं हो सकती। हाँ ये है, अमेरिका अपनी गर्दन बचाकर भाग सकता है, लेकिन अमेरिका अब इजराइल के पीछे खड़े होकर के लड़ेगा, कोई इसमें दो राय नहीं। और ईरान इस बात को समझ रहा है कि इजराइल के पीछे खड़े होकर के लड़ेगा अमेरिका, और अगर अमेरिका इजराइल के पीछे भी खड़ा होकर के लड़ा तो भी ईरान से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि अमेरिका के बेसिस चारों तरफ है मुस्लिम मुल्कों में, और अगर अमेरिका इजराइल से जाकर के लड़ता है, वहाँ बैक सपोर्ट देता है, सीधे ना करके बैक सपोर्ट देता है, तो भी ईरान इनके ऊपर भारी पड़ेगा। तो इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के आइडिया को छोड़ देगा। मुझे नहीं लगता कि ये पूछ हैं वो जो नली में आप डाले रखिए
सदियों डाले रखी है, और जब निकालेंगे तो टेढ़ी निकलेगी। ये वो इजराइल है। दुनिया के मुल्कों की गारंटी ली जा सकती है, दुनिया के मुल्कों की, इजराइल की गारंटी नहीं ली जा सकती। ये उनमें से हैं जो मौका देखते ही लोगों को पीटते हैं, मारते हैं और ज़मीन पर कब्जा करते हैं। मौका देखते ही पीटते हैं, मारते हैं, ज़मीन पर कब्जा करते हैं। इनके कर्म इतने अच्छे होते तो ये यूरोप से भगाए न गए होते। समझौता अमेरिका के साथ जो भी हो जाए, 2-4 दिन का कुछ भी हो जाए, और ऐसा लगता नहीं कि हो पाएगा, नामुमकिन है जो हो पाएगा। ये कुछ और शर्त बता रहे हैं, वो कुछ और शर्त बता रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारी 15 मानो, कह रहे हैं हमारी 10 मानो। पहले इन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारी मान ली 10, अमेरिका ने कहा कि हमने नहीं मानी। व्हाइट हाउस 3 दिन बाद जब अमेरिका के भीतर इनकी थू-थू होने लग गई कि हार गया अमेरिका, कैसे मान लिया ईरान की शर्त, तो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता आई, वो बोली कि हमने इनकी शर्तों को कचरे की पेटी में डाल दिया था। इनकी 10 शर्तों को कचरे की पेटी में डाल दिया। अमेरिका की जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं लेविट, हाँ, उनका बयान है कि पेटी में डाल दिया था। वेंस कहते हैं कि हमने नहीं माना, ट्रम्प कहते हैं हमने नहीं माना। तो इस्लामाबाद में टेबल पर मुर्गा खाते हुए मान लेंगे जाके क्या? अब बिरयानी बनेगी, खाएंगे और मान लेंगे, बोले भैया राम राम नमस्ते, बहुत बढ़िया सुझाव तुम दियो, बहुत बढ़िया सुझाव। वो कहते हैं यूरेनियम रखने नहीं देंगे, ईरान कहता है रखेंगे। वो कहता है होर्मुज पे हम अपना टोल लगाएंगे, अमेरिका कहता है हम साथ में व्यापार करेंगे, वहाँ देखने के लिए हम बने रहेंगे। तो ऐसे हो नहीं पाएगा, मुझे जैसा लगता है बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान करा ले जाएगा, ये करेले पे जो है नीम चढ़ा, जो है नीम पर करेला चढ़ गया कि पाकिस्तान समझौता करा ले जाएगा, जिसका मंत्री सुबह ट्विटर पर लिखता है, शाम को डिलीट कर देता है, नेतन्याहू हड़का देता है। तो मंत्री बोला कि इजराइल कैंसर जैसा देश है, नेतन्याहू ने हड़काया, बोले डिलीट करके भाग गए ये लोग। तो ये लोग जोर दबाव दे के करा लेंगे, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। जब ये गरियाते गरियाते मीटिंग में जा रहे हैं तो मीटिंग में बैठ के क्या करेंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, यानी कि अभी बातचीत के टेबल पर ये लोग पहुंचे भी नहीं हैं और अभी से गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। ईरान भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने तेवर दिखा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।